मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी इस हरकत के पीछे क्या कारण है। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपने भाई की ये हालत कर दी? इतना मारा उसे? चैतन्य, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं। तुम्हारी ये चुप्पी मेरे सवाल का जवाब नहीं है चैतन्य। बताओ मुझे, क्या कारण है कि तुमने अपने भाई के ऊपर हाथ उठाया? माँ, इसलिए कैसे बताऊं मां को कि इंद्रजीत ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। पद्मिनी को जब अपने पति का यह घिनौना रूप दिखेगा तो बेचारी का क्या हाल होगा। एक मां की नजरों में एक बेटे को और एक पत्नी की नजरों में उसके पति को कैसे गिरा दूं? किन शब्दों में कहूं कि इंद्रजीत ने अनु को नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। चैतन्य, बेटे, इतना गहरा जख्म है और मासा जिसने जख्म दिया है वो तो बिना कुछ बोले। अब बोलिए ना मासा, आप चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? चैतन्य ने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं कारण जानना चाहूंगी कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इंद्रजीत, चैतन्य ने तो चुप्पी साध ली है, तुम ही बताओ आखिर क्या हो गया? हाँ इंद्रजीत, बताइए ना कि चैतन्य भाई साहब ने इतनी बेदर्दी से अपना गुस्सा आप पर क्यों निकाला? बोलिए ना इंद्रजीत, प्लीज बोलिए। पद्मिनी, बोलो बेटे, जवाब दो। मॉम, ये तो आपका लाडला बड़ा बेटा है। आपने अपने लाडले बेटे को सारे हक दिए हैं, तो शायद उन्हीं हक में से एक हक ये भी है कि आपका बड़ा लाडला बेटा आपके इस नालायक बेटे को जब चाहे गालियां दे सकता है, मार सकता है। आपने उसे अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, तो अब तो वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर। चलो मैं नौकर ही सही, लेकिन अगर कंपनी में कुछ गलत फैसले लिए जाते हुए मैं देखूंगा तो ये नौकर उसे रोकने की कोशिश तो करेगा ना। बताइए, करेगा ना? यही किया मैंने। वो कंपनी में गलत फैसले लिए जा रहे थे और मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसकी सजा मुझे मिल यही है। देखो, ये सजा मिली मुझे। माफी चाहता हूं मॉम। मैं इसे अपना बड़ा भाई कभी नहीं मान सकता, कभी माना भी नहीं मैंने, और मानूंगा भी नहीं मॉम। हाँ, लेकिन आपका तो ये लाडला बड़ा बेटा है। शेखावत खानदान का नाम आपके इस लाडले बेटे के साथ जुड़ा हुआ है ना मॉम? बहुत भरोसा करती हैं आप उस पर। कीजिए, बस एक बात का ख्याल रखना मॉम, ये जो शेखावत खानदान का नाम है ना, इस नाम को मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बरसों की मेहनत, बरसों की तपस्या से बनाया है। कहीं ऐसा ना हो मॉम कि उस खानदान का नाम आपके अपने इस बड़े बेटे पर भरोसे की वजह से मिट्टी में मिल जाए। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? चैतन्य से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चैतन्य ने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की है। अचानक उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? उसने इंद्रजीत पे हाथ उठा लिया।
चैतन्य इतनी शांत स्वभाव का है, हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचता है, तो फिर आज अरे पद्मिनी, ये क्या बेटे? मासा, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हर अपमान, हर जिल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे पति पर हाथ उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका कोई अपमान करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मासा, मासा, आज हम आपके पैरों को छूकर आपके बहू होने का सारा फर्ज निभाएंगे, लेकिन एक पत्नी होने का फर्ज भी तो हमें निभाना होगा। मासा, आप खुद सोचिए कि हमें अपने ही घर में दूसरे लोग अपमानित करते, दो बातें सुनाते, हम कैसे रह सकते हैं ऐसे घर में? आप ही बताइए मासा, कैसे रह सकते?